कि समाज में अभी आप देख रहे हैं मीडिया को लेकर कोई पॉजिटिव वे में न्यूज़ को चला रहे हैं, कोई नेगेटिव वे में चला रहे हैं। जिस दिन यहाँ घटना घटी थी वहाँ करीब हम 8 बजे से शुरू से अंत तक थे। तो क्या ये आप घटना को जायज कहेंगे या नाजायज कहेंगे? तो आपस में सामंजस्य करके लड़का लड़की का एक शादी विवाह करा के होता ही है। किसी की बच्ची जब किसी से संपर्क में आता है तो लड़का का थोड़ा सा मन भर हो जाता है और आने के क्रम में गार्जियन तो आक्रोश में या कोई ऐसा हो गया होगा परिस्थिति, बस उस आक्रोश में घटना कर दिया। तो क्या ये आप घटना को जायज कहेंगे या नाजायज कहेंगे? देखिए मेरी नियमता तो देखिए किसी के प्रतिष्ठा से खेलना भी एक माने रखता है। तो अगर क्या वो उसको मार देना चाहिए? मारना तो नहीं चाहिए, तो थोड़ा गलत हो ही गया, किंतु उसको सजा दिलाना चाहिए। तो क्या ये गार्जियन का फर्ज नहीं था कि अगर वो दोनों में जहाँ तक बात सर आती है कि ये दोनों कुछ फैमिली जानता था एक कुछ दूसरे के आवेश प्यार में के कर बारे दिया, में? घटना कर दिया, तो क्या- किंतु आवेश में नहीं करना चाहिए। यहाँ के गांव को ग्रामीण को बैठा तो के मुखिया हैं, ग्रामीण को किसी बैठा गांव के इस के। मामला को समझौता करना चाहिए। लड़की पक्ष लड़का पक्ष मिल के अगर दोनों एक ही स्वजाति के थे तो बैठ के बात बन सकता था। इतने आवेश में आकर ये घटना करना अच्छा, क्या दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ है। पैसे, क्या ऐसा तो नहीं कि लड़का गरीब है और लड़की अमीर है, इस कारण ही ऐसा कुछ हुआ होगा? ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, किंतु क्या है कि आज के ज़माने में परिवेश में कोई पहले से होता है कि इस तरह ये लड़का कर रहा है, चलो आवेश में कुछ ऐसा घटना कर दें, या ऐसा आवेश में ऐसा हो गया। ऐसा कहीं गांव में तो ऐसा नहीं होता है, किंतु अगर होता भी है तो आपस में सामंजस्य करके लड़का लड़की का एक शादी विवाह करा के या उसको दंड जुर्माना कह के आइंदा इस तरह तुम गलती मत करो, इस क्योंकि तरह। आप तो मुखिया हैं जी। और सब आपके पास आते होंगे, कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आपके पास कॉल्स आते होंगे, आप उनका समस्या का समाधान करते होंगे। तो जो मुखिया का दायित्व है, तो क्या इन्होंने खुद मुखिया बनने की कोशिश की? मुखिया के पास जाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी? हाँ, ये गलती किए हैं ये लोग गांव वाले, सब उस मुखिया जी के पास जाना चाहिए था। वैसे वर्तमान में हम मुखिया नहीं, हमारी पत्नी मुखिया अनीता कुमारी जी, पत्नी जी। है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। पूर्व में मैं मुखिया था जी, इसीलिए मैंने और कहा। मेरी वाइफ अभी अररिया जिला मुखिया संघ के उपाध्यक्ष अनीता कुमारी अच्छा। जी, मैं उसी के प्रतिनिधित्व करता हूँ। किंतु संजोग बस इस कहानी को सुने छोटू आप के। पूर्व में भी मुखिया रहे जी, होंगे, जी, जी। तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस को सॉल्व किया होगा जिसे थाना जाने की जरूरत भी महसूस जी नहीं जी, होगी। हम लोग किए हैं सामाजिक वातावरण में बैठ के, बुद्धिजीवी लोग बैठ के इस तो मामला अगर को निपटारा सब किए हैं। इसी तरीके से करे, सब इसी की तरीके से, अगर 2 बजे कोई रात में आता है उसको मार दिया जाए, तो सर नहीं, आपका रोल कहाँ चल जाता है? ये तो गलत है। ठीक है, अगर वो आ ही गया तो उसको बंद करके रखना चाहिए। सुबह हो के हम लोग सभी सामाजिक लोग उसके साथ बैठ के एक समझौता हो या उसको जो भी सज़ा देना था रूप से मतलब या प्रशासन के द्वारा हो या सामाजिक दंड हो, उसको हम लोग दे सकते थे। किंतु हत्या करना तो गुनाह है किसी भी। सर आप देख सकते हैं ना कि आप तो खुद महसूस कर रहे हैं कि दोनों परिवार खत्म हो गया लगभग। जी। एक के तो बच्चे चले गए और एक के बच्चे नहीं भी हैं, गए हैं, तो वो अब सजा व्याप्ति हो जाएंगे। जी जी, तो आप इस घटना ये को तो किस है रूप कि में कानूनी देना चाहते प्रक्रिया चल रहा है। इसके लिए प्रशासन अपना छानबीन कर रहा है, इसका उद्भेदन करेगा ही। इसमें जिला प्रशासन हो, थानादार हो, जो भी केस के आयु हो, वो अपने स्तर से इस केस का उद्भेदन करेंगे कि प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ, किस तरह घटना घटा, वो अपने पूरा ही अनुसंधान के क्रम में हैं? लाएंगे एक बात सभी चीज़। बताइए आप हमको, इस घटना से अब आने वाले जो बच्चे हैं उसकी क्या सीख रही होगी? क्या एक वो- तो आप क्या ये सीखा- घटना से आप तो क्या ये सीख उसको मिल गया, दर्शाना चाहते हैं? ये सीख जरूर मिला कि जो लड़कों और लड़की अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने एजुकेशन पर ध्यान दे, माँ बाप के गाइडलाइन से चले, अपने रूप से जो मनमानी करेगा, ये ठोकर लग गया। छोटी की तरह आने वाला पीढ़ी याद करेगा कि किसी के घर में, किसी के बाकावे में किसी के घर पहुंचना ये गुनाह है। ये चीज़ तो साबित कर दिया। या धीरेन्द्र यादव अपनी बेटी आरती के चलते या छोटू का घटना हो गया, किंतु ये सबक पूरे इलाके में, पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में हुआ कि अगर किसी लड़की के साथ तुम अगर प्यार करते हो तो अपनी इजहार अपने माता पिता से करो, समाज में करो। अगर तुम किसी के बाकावे में, किसी के रात में घर में आ जाओगे तो उस समय तो कुछ ना कुछ अकस्मात घटना हो ही सकता है। हो सकता है, लेकिन आप इस घटना की निंदा करते मैं हैं। इस घटना का निंदा करता हूँ। ये घटना क्या दोबारा इस तरीके से हमारा समाज ना देखे, हाँ। उसके लिए आप क्या बच्चों को कहते हैं कि, या उनके पेरेंट्स को क्या कहते हैं? अगर प्यार तो हो जाता है, प्यार कोई खरीदने की चीज़ नहीं होती, तो ये अट्रैक्शन की चीज़ होती है। तो अब तो आधुनिक तौर है, मोबाइल है,
तो लोग देखा और एक दूसरे को मोबाइल दे देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, प्यार हो जाता है। तो ऐसे नहीं, आजकल तो मोबाइल से ही पढ़ाई चलता है। आजकल मोबाइल टेक्निकल यूज हो गया है और सब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है पढ़ाई, इसलिए मोबाइल तो मोस्ट जरूरी है, किंतु मोबाइल का दुरुपयोग करना भी गलत है। उनके माता पिता को भी देखना चाहिए और आरती को भी, उनके पिता को भी देखना चाहिए कि अगर वह लड़की हमारे मोबाइल यूज कर रहा है या मोबाइल से क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उसको गाइडलाइन करना चाहिए था। किंतु अगर नहीं किए हैं तो मान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किंतु किसी भी माता पिता को ये मोबाइल जो है देना गुनाह नहीं है, किंतु मोबाइल पर गाइडलाइन करना कि शाम सुबह अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या सामने में क्या चल रहा है तुम्हारा। इसलिए ये चीज़ तो समस्या का समाधान करना चाहिए और आने वाला पीढ़ी एक प्रकार से ये सबक लेगा कि हम जो उद्देश्य से आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं या लिखाई करते हैं, लड़की हो लड़का, ये गलत चक्कर में पड़ के आजकल प्यार के जाल में फंस के बहुत हत्या हो रहा है। आइए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं और यहाँ के कुछ नेता भी साथ में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या जानकारी है इनके बारे में। बताइए सर। मैं मनीष यादव, यहाँ का युवा नेता हूँ, जगता खरसाई पंचायत। कि हम लोग जिस दिन यहाँ घटना घटी थी वहाँ करीब हम 8 बजे से शुरू से अंत तक थे, पोस्टमार्टम तक। तो शुरू में जब ये घटना घटा था तो हम लोग आए, देखे लड़का यहाँ मौत हो चुका था लड़का का। तो वहाँ से प्रशासन भी आए, यहाँ से उठा के हम लोग प्रशासन के थ्रू पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तब तक लड़की का बयान ये था कि लड़का को हम कॉल करके बुलाए थे शादी करने के लिए, कि आपका चेहरा देखेंगे तब शादी करेंगे। तो उनके बाद फिर बयान लड़की का ये आ रहा है कि मेरी भाभी रूबी कुमारी फ़ोन करके बुलाई है। उनके बाद हमको पता तक नहीं था कि मेरा छोटू यहाँ पे आया हुआ। उसके बाद पकड़ के हत्या कर दिया गया। मेरा मांग यही है कि कुछ यहाँ मीडिया वाले, किनसे आपका मांग है? प्रशासन से मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्दोष है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तो हम नहीं जानते हैं ना आखिर मारा क्यों। कोई मिलने आएगा पकड़ेगा तो मर तो नहीं सकता, हो सकता है कुछ और कारण हुआ होगा, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात जो है कि गांव का जो स्तर है अभी के टाइम में भी बच्चों को हेजिटेशन अपने माँ बाप से बात करने में अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो गांव में अपने माता पिता को बताए होंगे कि मम्मी या पापा हमें फलाने लड़की से या मतलब जो भी लड़की है उनसे मुझे प्यार है, ऐसा नहीं है। और जो छोटू कुमार थे उनका एक वजह यह भी है कि इनके पापा को नहीं जानने का कारण ये सोच रहे थे कि मैं जब मेरा ग्रेजुएशन क्लियर होगा, जब मैं किसी पोस्ट पर चले जाऊंगा, फिर हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे। लेकिन प्रेम अंधा होता है और जो उनका अंजाम था वो सोच नहीं पा रहे थे, शायद वो इतना दूर तक सोचे नहीं थे, जिसका परिणाम ये हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, न्यूज़ को चला रहे हैं कोई नेगेटिव वे में चला रहे हैं, तो इन लोगों का जो एक काम देखा गया है, ये लोग जब भी कोई मामला होता है तो एक होता है कि कुछ न कुछ नेगेटिव चला के अपने आप को मतलब ये साबित करना चाहते हैं, टीआरपी बटोरना चाहते हैं, जो भी उनका मकसद हो। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।